नमस्कार। चरक सूत्र स्थान का पहला अध्याय दीर्घजीवितीय अध्याय अपन पढ़ रहे हैं और द्रव्य के भेद तक अपन पहुंच गए थे। द्रव्य के भेद के लिए दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, कल मैंने बताया था। पहला क्लासिफिकेशन किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ व्रतो मतम किंचित। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन था उसमें था जांगम, उद्भिद और पार्थिव द्रव्य, यानी द्रव्य के भेद तीन प्रकार के हैं। अब जांगम, उद्भिद और पार्थिव द्रव्य, इनकी संख्या कितनी कितनी है और कौन कौन से हैं, इनका डिटेल अपन को याद रखना है। तो सबसे पहले मैं जांगम द्रव्य पढ़ रहा हूँ। कोटेशन नंबर 69 और 70 जांगम द्रव्य के लिए है और इसमें सबसे पहले लिखा मधुनी यानी मधु जांगम द्रव्य है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है मधु। फिर इसके बाद लिखा गोरस यानी गाय के से प्राप्त होने वाले पदार्थ गोरस, तो मधु और गोरस जांगम द्रव्य है। इसके अलावा पित्त, वसा, मज्जा, रक्त, मांस, मल, मूत्र, चर्म, वायु, अस्थि, स्नायु, श्रृंग, नख, खुर, केश, रोम, रोचन यानी गोरोचन जांगम द्रव्य है। ऐसे करके आचार्य चरक ने जांगम द्रव्यों की संख्या कुल मिलाकर 19 बताई है, 19 संख्या याद रखनी है। जांगम द्रव्यों की संख्या 19। इसके बाद दूसरा द्रव्य है पार्थिव द्रव्य। पार्थिव द्रव्यों की संख्या आचार्य चरक ने 15 बताई है, पार्थिव 15। अब पार्थिव द्रव्य कौन कौन से हैं? जो पृथ्वी से खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं वो पार्थिव द्रव्यों की श्रेणी में आते हैं। तो पार्थिव द्रव्यों में सबसे पहला लिखा सुवर्ण, समला, पंचलोहा। समला, मल किसके लिए आया है? मंडूर के लिए, यानी लोहे का मल मंडूर कहलाता है, यानी लोहे के ऊपर का जो जंग होता है उसे मंडूर कहते हैं। तो मल, समला, ये मंडूर के लिए है। फिर इसके बाद पंचलोहा यानी 5 प्रकार के लोह या 5 प्रकार की धातुएं। फिर इसके बाद आता है सिक्ता, सुधा, मनह, शिलाले। पूरा शब्द क्या है? मनह, शिलाले। संधि विच्छेद करेंगे तो मनह, शिला और हड़ताल, मनहशिला और हड़ताल, आल यानी हड़ताल का पर्याय है। इसके बाद मणि, लवण, गैरिक, अंजन। तो लवण जो है वो पार्थिव द्रव्यों के अंतर्गत आता है। लवण पार्थिव द्रव्यों के अंतर्गत है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मनहशिला हो गया, हड़ताल हो गया, 5 प्रकार के लोह हो गए, और मंडूर हो गया या मल जिसको कहेंगे, ये सभी पार्थिव द्रव्यों के अंतर्गत आते हैं और पार्थिव द्रव्यों की संख्या कुल है 15। इसके बाद अगला है उद्भिद द्रव्य। नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 74 पढ़ रहा हूँ, 74, श्लोक नंबर 74, उद्भिद द्रव्य। उद्भिद द्रव्यों की संख्या है 18। उद्भिद द्रव्यों की संख्या कितनी? 18। अब उद्भिद द्रव्य कौन कौन से होते हैं? मूल, त्वक, सार, निर्यास, नाल, स्वरस, पल्लव। फिर इसके बाद लिखा क्षार और क्षीर, इंपॉर्टेंट है, क्षार और क्षीर दोनों ही उद्भिद द्रव्यों की श्रेणी में आते हैं। क्षार और क्षीर अपन ने पहले पढ़ा था गोरस जो है वो जांगम द्रव्य है, लेकिन क्षीर जो है ये पौधों से या पेड़ों से प्राप्त होने वाला दूध है, जैसे अर्क, क्षीर, तो ये उद्भिद द्रव्यों के अंतर्गत आता है। तो क्षार हो गया, क्षीर हो गया। फल, पुष्प, भस्म। अब ये भस्म जो है वो राख है, तो भस्म जो है वो उद्भिद द्रव्यों के अंतर्गत आएगा, ना कि पार्थिव द्रव्यों के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट है, तो क्षार इंपॉर्टेंट हो गया, क्षीर हो गया, भस्म हो गया, ये उद्भिद द्रव्यों में आते हैं। इसके बाद तेल, कंटक, पत्र, शुंग, कंद, प्ररोह, ये सब देखने से समझ में आते हैं उद्भिद द्रव्य हैं या वानस्पतिक द्रव्य हैं जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं। और इनकी कुल संख्या आचार्य चरक ने 18 बताई है। संख्या तीनों की याद रखनी है, जांगम द्रव्यों की संख्या 19, पार्थिव द्रव्यों की संख्या 15 और उद्भिद द्रव्यों की संख्या 18। इसके बाद एक और चीज अपन को याद रखनी है, उद्भिद द्रव्यों के भेद। उद्भिद द्रव्य या वानस्पतिक द्रव्यों के भेद 4 भेद होते हैं। इससे जस्ट ऊपर वाली कोटेशन में लिखा है, कोटेशन नंबर 72 और 73, 72 और 73, एक बार देखें। उद्भिदम तु चतुर्विधम, यानी उद्भिद द्रव्यों के भेद 4 हैं। वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषध, यानी सबसे पहला वनस्पति हो गया, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषध। वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषध, ये 4 भेद होते हैं
उद्भिद द्रव्यों के, तो उद्भिद द्रव्यों के अगर भेद पूछा जाता है तो आंसर 4 होगा। और उद्भिद द्रव्यों की संख्या आचार्य चरक के अनुसार कितनी है, तो आंसर होगा 18। इसके बाद नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 75 इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले वर्णन किया है मूलिनी द्रव्यों का। मूलिनी द्रव्यों की संख्या आचार्य चरक ने 16 बताई है। मूलिनी का मतलब ऐसे द्रव्य जिनका मूल उपयोग में होता है, उपयोग में आता है, अर्थात रूट, इनकी जड़ काम में आती है तो इनको मूलिनी द्रव्य कहा। जिनका फल काम में आता है तो उनको फलिनी द्रव्य कहा है। मूलिनी द्रव्यों के लिए लिखा मूलिनी षोडशे कोनाम फलिन्याम विंशति स्मृता, यानी मूलिनी द्रव्यों की संख्या 16 है, फलिनी द्रव्यों की संख्या 19 है। फिर आगे लिखा महास्नेहा चत्वार है, 4 प्रकार के महास्नेह हैं। पंचेव लवणानी च, 5 प्रकार के लवण हैं। फिर इसके बाद अष्टौ मूत्राणी, 8 प्रकार के मूत्र हैं और 8 प्रकार के ही दुग्ध हैं। फिर आगे लिखा शोधनार्थ षड वृक्षा, और 6 प्रकार के शोधन वृक्ष हैं, या शोधन में काम आने वाले 6 वृक्ष हैं। पुनर्वसु निदर्शिता, ऐसा आत्रेय पुनर्वसु कहते हैं। अब इनकी डिटेल पढ़नी है। सबसे पहले अपन को संख्या याद रखनी है। मूलिनी द्रव्य 16, फलिनी द्रव्य 19, महास्नेह 4, लवण 5, मूत्र की संख्या 8, दुग्ध की संख्या 8 और शोधन वृक्ष कितने 6। अब ये होते कौन कौन से हैं, इनकी डिटेल पढ़नी है। सबसे पहला मूलिनी द्रव्य, और ये याद करना है मूलिनी द्रव्य कौन कौन से हैं। 16 मूलिनी द्रव्य हैं, याद कैसे होंगे। नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 80 इसमें मूलिनी द्रव्यों का वर्णन किया है। अब मूलिनी द्रव्य कौन कौन से हैं, क्या क्या इनका कर्म है, तो कर्म के अनुसार अपन याद कर लेते हैं जो ज़्यादा बेहतर रहता है। 16 मूलिनी द्रव्य हैं, उसमें वमन में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों की संख्या 3 है। वमन में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों की संख्या कितनी 3, नस्य में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों की संख्या 2 और विरेचन में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों की संख्या 11 है। 3, 2 और 11 क्रमशः वमन, नस्य और विरेचन। सबसे पहले वमन, वमन में जो 3 द्रव्य प्रयुक्त होते हैं मूलिनी, वो कौन कौन से हैं, क्षणपुष्पी, बिंबी और वचा। फिर उसके बाद नस्य, नस्य में 2 द्रव्य प्रयुक्त होते हैं, कौन कौन से, श्वेता और ज्योतिष्मती। और तीसरा विरेचन, विरेचन में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों की संख्या कितनी है 11। अब विरेचन में 11 कौन कौन से हैं, सबसे पहला श्यामा, त्रिव्रत, सप्तला, दंती, द्रवंती, है ना। इन 5 को अलग याद रखना है क्योंकि ये 5 द्रव्य विरेचन में अपन कल्प स्थान में भी पढ़ते हैं। कल्प स्थान में जो विरेचन द्रव्यों का वर्णन किया आचार्य चरक ने, उसमें ये 5 द्रव्य शामिल हैं। तो सबसे पहला कौन सा, श्यामा, त्रिव्रत, सप्तला, दंती और द्रवंती, 5 द्रव्य हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हस्ती, दंती, अजगंधा और गवाक्षी। हस्ती, दंती, अजगंधा और गवाक्षी, ये तीनों द्रव्य जानवरों के नाम से संबंधित हैं, जैसे हस्ती, दंती, अजगंधा और गवाक्षी। फिर उसके बाद बचे 3 द्रव्य, कौन कौन से, अधोगुड़ा, छिरणी और विषाणिका। अधोगुड़ा, छिरणी और विषाणिका। तो कुल मिलाकर मूलिनी द्रव्यों की संख्या 16 है, जिसमें वमन में प्रयुक्त होने वाले हैं 3, नस्य में प्रयुक्त होने वाले हैं 2 और विरेचन में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों की संख्या कितनी है 11। इसके बाद अगला है फलिनी द्रव्य। फलिनी द्रव्यों की संख्या कितनी है 19। फलिनी द्रव्यों की संख्या 19 है। अब 19 कैसे कैसे हैं, वैसे ही अपन को याद रखना है जैसे मूलिनी याद किया, वमन, नस्य और विरेचन। वमन में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों की संख्या कितनी 8, नस्य के लिए 1 और विरेचन के लिए 10। 8, 1 और 10, वमन, नस्य और विरेचन। तो वमन के 8 कौन कौन से हैं, सबसे पहले 6 वामक द्रव्य वो हैं जो कल्प स्थान में आएंगे। कल्प स्थान में 6 वामक द्रव्य, उनको सम्मिलित रूप से कहते हैं षडवामक। तो षडवामक कौन कौन से हो गए, जैसे मदनफल, जिमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटज और कृतवेदन। तो 6 वामक द्रव्य ये हो गए। इसके बाद त्रपुष और हस्तीपर्णी। कुल मिलाकर 8 द्रव्य हो गए जो वमन में प्रयुक्त होते हैं, फलिनी यानी जिनका फल प्रयुक्त होता है। तो फलिनी वामक द्रव्य कितने हो गए 8, मदनफल, जिमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटज और कृतवेदन। इसके बाद त्रपुष और हस्तीपर्णी। ठीक है। इसके बाद दूसरा है नस्य। नस्य के लिए यहाँ पर एक ही द्रव्य है और वो कौन सा है, अपामार्ग। ठीक है। इसके बाद विरेचन, और विरेचन के लिए यहाँ पर कितने हैं संख्या में 10।
अब 10 कौन कौन से हैं? सबसे पहला शंखिनी है ना, तो इसको कंपैरेटिव याद रखना इंपॉर्टेंट है। सप्तला जो है वो मूलिनी द्रव्य है, लेकिन शंखिनी जो है वो फलिनी द्रव्य है। फिर इसके बाद अगला आर्गवत हो गया, आर्गवत यानी अमलतास। फिर इसके बाद कंपीलक, उसके बाद 2 प्रकार की मुलैठी, 2 प्रकार के करंज, 2 प्रकार की मुलैठी, 2 प्रकार के करंज। यानी सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? शंखिनी, आर्गवत, कंपीलक, 3 हो गए। 3 के बाद 2 प्रकार की मुलैठी, 2 प्रकार के करंज, यानी 4 द्रव्य ये हो गए, 4 और 3 7। फिर इसके बाद अगला है हरितकी, अंतःकोटर पुष्पी और वायविडंग। हरितकी, अंतःकोटर पुष्पी और वायविडंग, ऐसे करके 10 विरेचन द्रव्य है फलिनी में। तो कुल मिलाकर फलिनी द्रव्यों की संख्या 19 है, जिसमें वमन में प्रयुक्त होते हैं 8, नस्य में प्रयुक्त होता है 1 और विरेचन में प्रयुक्त होते हैं 10। तो ये सभी डिटेल हो गई मूलिनी और फलिनी द्रव्यों की। अपन ने संख्या भी याद की, मूलिनी द्रव्यों की संख्या है 16 और फलिनी द्रव्यों की संख्या है 19। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला वर्णन है महास्नेह का। तो महास्नेह की संख्या 4 होती है, घृत, तेल, वसा और मज्जा। श्लोक नंबर देखिए 88 88, इसमें लिखा है सर्पिस तेलम वसा मज्जा स्नेहो दृष्ट चतुर्विध है, यानी 4 प्रकार के स्नेह होते हैं, घृत, तेल, वसा और मज्जा। यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है स्नेह के प्रकार या स्नेह के विकल्प, कितने हैं? 4। स्नेह के प्रकार या स्नेह के विकल्प कितने हैं? 4, घृत, तेल, वसा और मज्जा। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है स्नेह की योनि। तो स्नेह की योनि कितनी है? 2, पहला स्थावर और दूसरा जांगम। स्नेह की योनि 2 है, स्थावर और जांगम। स्नेह के विकल्प कितने हैं? 4। ठीक है। फिर इसके बाद इसी की सेकंड लाइन देखिए, कोटेशन नंबर 89। स्नेह के कर्म लिखे हैं। कर्म में क्या लिखा? स्नेहना जीवना बल्य वर्ण उपचय वर्धना। यानी स्नेह क्या क्या कर्म करता है? बल्य होता है, जीवनीय है, वर्ण्य, उपचय वर्धना यानी शरीर की वृद्धि करने में सहायक है। फिर आगे लिखा है स्नेहो एतेच विहिता वात पित्त कफापहा, यानी स्नेह जो है वो वात, पित्त और कफ को नष्ट करने वाले हैं। वात, पित्त और कफ को नष्ट करते हैं। तो ये स्नेह का सम्मिलित रूप से कर्म हो गया। कोई स्नेह वात कफ को नष्ट करता है, जैसे अपन तेल की बात करें तो तेल वात कफ नाशक होता है, घृत वात पित्त नाशक होता है। तो अगर स्नेह का संपूर्ण रूप से कर्म देखा जाए तो वात, पित्त और कफ नाशक होता है। इसके बाद अगला वर्णन आएगा 5 प्रकार के लवण। 5 प्रकार के लवण या पंच लवण कौन कौन से हैं? देखिए श्लोक नंबर 90। इसमें लिखा है सोवर्चलम सैंधवम, सबसे पहला सोवर्चल, फिर इसके बाद सैंधव। च विडम ओद्भिदमेव च सामुद्रेण स एतानि पंचश्चु लवणानि च, यानी सैंधव, सोवर्चल, विड, सामुद्र और ओद्भिद 5 प्रकार के लवण हैं। अब लवण के कर्म काफी सारे दिए हुए हैं नेक्स्ट श्लोक में 91, 92 और 93, लेकिन अपन को केवल एक ही लाइन याद रखनी है लवण के कर्म और गुण के संबंध में। कोटेशन नंबर 93, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो देखिए, अजीर्ण अनाहोर वाते गुल्मे शूले तथा उदरे, यानी अजीर्ण में, अनाह में, वात में, गुल्म में, शोथ में तथा उदर रोग में लवण हितकारी होता है। ये पूरी लाइन एक साथ याद रखनी है, अजीर्ण अनाहोर वाते गुल्मे शूले तथा उदरे, किसके लिए आया है? लवण के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला वर्णन है मूत्र का। 8 प्रकार के मूत्र, 8 प्रकार के दुग्ध। तो 8 प्रकार के मूत्र कौन कौन से हैं? 8 प्रकार के मूत्रों में 4 मूत्र ऐसे हैं जो मादा के प्रयुक्त होते हैं और 4 मूत्र ऐसे हैं जो नर के प्रयुक्त होते हैं। 4 मूत्र जो मादा के प्रयुक्त होते हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए कोटेशन नंबर 95 इसमें लिखा है अभिमूत्रम, अजामूत्रम, गोमूत्रम, माहिषम च, यानी अभि भेड़ हो गया, अजा, माहिष और गो, यानी इनके तो मादा मूत्र प्रयुक्त होते हैं। फिर इसके बाद 4 नर के हैं, हस्ती, उष्ट्र, हय, खरस्य च, यानी हस्ती हो गया, उष्ट्र हो गया, हय यानी घोड़े के लिए आया है और खर यानी गधे के लिए आया है। ये 8 प्रकार के मूत्र हैं। इसके बाद अगले श्लोक में मूत्र के सामान्य गुण और कर्मों का वर्णन है। श्लोक नंबर 96 से लेकर 100 तक। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए। सबसे पहला मूत्र का सामान्य गुण लिखा, उष्णम तीक्ष्णम अथो अरुक्षम
कटुकम लवणान्वितम, यानी मूत्र का जो वीर्य है वो उष्ण होता है, तीक्ष्ण है। रुक्षम कटु लवणान्वितम, यानी मूत्र का जो रस है वो कटु है और अनुरस जो है वो लवण है। आचार्य चरक के अनुसार मूत्र का रस क्या होता है? कटु, याद रखना है, और अनुरस क्या होता है? लवण। फिर इसके बाद आगे देखिए श्लोक नंबर 99, इसमें लिखा है दीपनियम, यानी मूत्र दीपन का काम करता है। विषग्नम च कृमिघ्नम च उपदिश्यते, विषग्न होता है, कृमिनाशक होता है। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। पांडु रोगोपसृष्टानाम उत्तमम सर्मम उच्यते, पांडु रोग में या पांडु रोग को नष्ट करने में उत्तम है, उत्तमम सर्मम उच्यते। तो यहाँ पर जो सर्म है वो किसके लिए आया है? मूत्र के लिए। पांडु रोगोपसृष्टानाम उत्तमम सर्मम उच्यते, ये लाइन याद रखनी है पूरी। पांडु रोगोपसृष्टानाम उत्तमम सर्मम उच्यते, सर्म किसका पर्याय है? मूत्र का। और एक टर्म होती है घर्म, घर्म किसका पर्याय है? स्वेद का। तो सर्म मूत्र का पर्याय हो गया, और सर्म एक जगह और आएगा, वहां पर आरोग्य या सुख प्राप्ति के लिए सर्म का प्रयोग हुआ है, यानी सर्म आरोग्य को भी कहते हैं और मूत्र का भी पर्याय है। इसके बाद भेदानुसार जो 8 प्रकार के मूत्र अपन ने पढ़े उनके गुण और कर्म याद रखने हैं। तो सबसे पहला है आविमूत्र। देखिए श्लोक नंबर 101 से लेकर 106 तक। हर एक मूत्र का सबसे पहले रस याद रखना है, फिर उसके बाद उसका कर्म क्या क्या है वो याद रखना है। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें वर्णन किया है आविमूत्र का। आविमूत्र के लिए लिखा आविमूत्रम सतिक्तम शात स्निग्धम पित्त अवरोधी च, यानी आवी यानी भेड़ का मूत्र जो है वो उसका रस क्या है? तिक्त, तिक्त रस होता है। फिर दूसरा इसमें याद रखना है पित्त अवरोधी, यानी पित्त का अवरोधी होता है, ना तो पित्त को बढ़ाता है और ना ही पित्त को कम करता है। तो पित्त अवरोधी किसका मूत्र है? आवी का। आवी मूत्र का रस कौन सा हो गया? तिक्त। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए अजामूत्र। अजामूत्र के लिए लिखा है कषाय मधुरम, अजामूत्र का रस कैसा है? कषाय मधुर। फिर आगे लिखा पथ्यम दोषानि हंति, अजामूत्र पथ्य होता है, दोषानि हंति यानी दोषों को नष्ट करने वाला है। पथ्यम दोषानि हंति अजामूत्र। फिर इसके बाद अगला वर्णन है गोमूत्र का। गोमूत्र का रस बताया इन्होंने मधुर। गव्यम स मधुरम किंचित दोषघ्नम क्रमी कुष्ठनुत, किंचित दोषघ्नम क्रमी कुष्ठनुत यानी कुछ दोषों को नष्ट करने वाला, क्रमी कुष्ठनुत क्रमी और कुष्ठ को नष्ट करने वाला है। तो किंचित दोषघ्नम क्रमी कुष्ठनुत कौन सा मूत्र हो गया? गोमूत्र। तो 3 मूत्र अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। आविमूत्र, आविमूत्र का रस कौन सा? तिक्त। अजामूत्र, अजामूत्र का रस कौन सा? कषाय मधुर। और गोमूत्र का रस कौन सा? मधुर। आविमूत्र के लिए अपन ने क्या पढ़ा? पित्त अवरोधी, यानी पित्त को ना तो घटाता है ना बढ़ाता है, पित्त अवरोधी। फिर उसके बाद अजामूत्र, अजामूत्र के लिए क्या लिखा? पथ्यम दोषानि हंति, यानी पथ्य होता है, दोषों को नष्ट करने वाला है। फिर इसके बाद तीसरा मूत्र किसका? गोमूत्र। गोमूत्र का रस मधुर है और इसका कर्म क्या है? किंचित दोषघ्नम क्रमी कुष्ठनुत। फिर इसके बाद अगला मूत्र है माहिष। माहिष मूत्र का रस होता है सैक्षारम। देखिए लिखा है सैक्षारम, यानी माहिष मूत्र क्षार रस वाला है। फिर इसके बाद कर्म क्या लिखा है इसका? अर्श शोफ उदरघ्नम, अर्श शोफ और उदर रोग को नष्ट करने वाला। अर्श शोफ उदरघ्नम, अर्श शोफ उदरघ्नम किसका मूत्र हो गया? माहिष मूत्र यानी भैंस का मूत्र। और रस कैसा है इसका? क्षार। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए हस्ती। हस्ती मूत्र का रस होता है लवण, इंपॉर्टेंट है, लवण रस युक्त मूत्र किस कौन से प्राणी का है? हस्ती। हस्तिकम लवणम मूत्रम हितम तु क्रमी कुष्ठीनाम। पूरी टर्म एक साथ याद रखनी है, संस्कृत की टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हितम तु क्रमी कुष्ठीनाम किसका मूत्र हो गया? हस्ती का। और क्रमी कुष्ठनुत किसका मूत्र है? गोमूत्र। ठीक है। फिर इसके बाद अगला है उष्ट्र। उष्ट्र के लिए लिखा सतिक्तम, यानी तिक्त रस वाला है। फिर अगला इसका कर्म लिखा है श्वास कास अर्शोघ्नम, श्वास कास और अर्श को नष्ट करने वाला है। तो एक टर्म क्या हो गई? अर्श शोफ उदरघ्नम किसका मूत्र है? माहिष का। और श्वास कास अर्शोघ्नम किसका मूत्र है? उष्ट्र का। ठीक है। और तिक्त रस वाला कौन कौन सा मूत्र हो गया? एक तो आवी का और दूसरा उष्ट्र का।
ठीक है, कंपैरेटिव याद रखना है। आवी का मूत्र भी तिक्त रस वाला है और उष्ट्र का मूत्र भी तिक्त रस वाला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वाजी। वाजी यानी घोड़ा। घोड़े का मूत्र कैसा है? तिक्त कटुकम यानी तिक्त रस और कटु रस। फिर इसके बाद लिखा कुष्ठ व्रण विषापहम यानी कुष्ठ व्रण और विष को नष्ट करने वाला है। कुष्ठ व्रण विषापहम वाजी का मूत्र हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए खरमूत्र। खरमूत्र का रस आचार्य चरक ने नहीं बताया है। इसके कर्म क्या क्या हैं? अपस्मार, उन्माद, ग्रह विनाशनम यानी अपस्मार में उन्माद को और ग्रह इन रोगों को नष्ट करने वाला है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है मानसिक रोगों में प्रयुक्त होने वाला मूत्र किसका है? तो खर यानी गधे का मूत्र है। और इस मूत्र का रस चरक ने नहीं बताया। बाकी 7 ऊपर जो है उनका रस बताया है, लेकिन खर मूत्र के रस का उल्लेख आचार्य चरक ने नहीं किया है। फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार। शुरुआत की थी अपन ने आवी मूत्र से। आवी मूत्र का रस तिक्त होता है, अजामूत्र का रस कसाय मधुर है, गोमूत्र का रस मधुर है, ठीक है। माहिष मूत्र का रस क्षार है यानी हस्ती मूत्र का रस लवण है, उष्ट्र मूत्र का रस तिक्त है, और जो वाजी है उसका रस है तिक्त कटु यानी सबसे पहले अपन ने रस याद कर लिए। रस याद हो गए, फिर उसके बाद इनके कर्म। कर्म में सबसे पहले आवी मूत्र का जो कर्म है वो क्या था? पित्त अवरोधी। फिर इसके बाद अजामूत्र का कर्म क्या लिखा? पथ्यम दोषानि हंति। इंपॉर्टेंट है, पथ्य होता है दोषानि हंति, दोषों को नष्ट करने वाला है। फिर इसके बाद तीसरा कौन सा है? गोमूत्र के लिए क्या लिखा? किंचित दोषग्नम क्रमी कुष्ठनुत। तो क्रमी कुष्ठनुत ये तो गोमूत्र हो गया, और हितम तु क्रमी कुष्ठी नाम हस्ती का मूत्र है। और हस्ती मूत्र का रस कौन सा है? लवण। माहिष मूत्र का रस कौन सा है? क्षार। वहाँ पे माहिष मूत्र के लिए लिखा है अर्शोप उद्रग्नम, और उष्ट्र मूत्र के लिए लिखा है श्वास कास अर्शोघ्नम। मानसिक रोगों में कौन सा मूत्र प्रयुक्त होता है? तो खर मूत्र प्रयुक्त होता है, ठीक है। 1-2 बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। इसके बाद लिखा है दुग्ध। 8 प्रकार के मूत्र हो गए। अगला वर्णन है दुग्ध का। तो इस अध्याय में दुग्ध के केवल सामान्य गुणों का वर्णन किया है। देखिए श्लोक नंबर 108 से लेकर 113 तक दुग्ध के सामान्य गुणों का निर्देश है। लिखा है प्रायसो मधुरम स्निग्धम शीत स्तन्य पयोमतम यानी दुग्ध प्राय कैसा होता है? रस में मधुर, स्निग्ध, वीर्य कैसा है? शीत वीर्य, स्तन्य पयोमतम। फिर आगे लिखा प्रीणनम, भ्रंगणम, वृश्यम, मेद्यम, बल्यम, मनस्करम यानी ये सभी कर्म हो गए दुग्ध के। फिर आगे लिखा है कोटेशन नंबर 111, इसकी सेकंड लाइन देखिए, पांडु रोगे अम्ल पित्ते च शोषे गुल्मे तथा उदरे। ये पूरी लाइन एक साथ याद रखनी है। किसके लिए आई है? दुग्ध के लिए। पांडु रोगे अम्ल पित्ते शोषे गुल्मे तथा उदरे, ये लाइन तो आई है दुग्ध के लिए। और एक सिमिलर सी लाइन अपन पहले पढ़ चुके हैं, पांडु रोगोपसृष्टानाम उत्तमम सर्वम उच्यते, है ना। तो दोनों को कंपैरेटिव याद रखना है। वो मूत्र के लिए आया और ये दुग्ध के लिए आया। एक चीज इसमें और याद रखनी है, कोटेशन नंबर 111 में ही पहली लाइन में लिखा तृष्णाघ्नम यानी तृष्णा को नष्ट करने वाला है। दीपनीयश्च श्रेष्ठम क्षीर्ण छतेषु च, श्रेष्ठम क्षीर्ण छतेषु च यानी क्षीर्ण छत में श्रेष्ठ आचार्य चरक ने किसे माना है? दुग्ध को, ठीक है। तो क्षीर्ण छत में श्रेष्ठ तो दुग्ध हो गया, लेकिन छत क्षीण आगे अपन पढ़ेंगे 27वां चैप्टर जब पढ़ेंगे। तो छत क्षीण में श्रेष्ठ कौन होता है? मांस, है ना। और एक यही टर्म घृत के लिए भी आती है। तो छत क्षीण में तो श्रेष्ठ हो गया मांस और घृत, और क्षीण छत में श्रेष्ठ कौन हो गया? दुग्ध। ये याद रखना है, ठीक है। तो क्या क्या अपन पढ़ चुके? 16 मूलिनी द्रव्य, 19 फलिनी द्रव्य, 4 प्रकार के महास्नेह, 5 प्रकार के लवण, 8 प्रकार के मूत्र, 8 प्रकार के दुग्ध। इसके बाद अगला वर्णन है 6 प्रकार के शोधन वृक्ष। तो 6 शोधन वृक्षों का वर्णन यहाँ पर चरक ने किया है। 6 शोधन वृक्ष कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले लिखा कोटेशन नंबर 115 और 116, 3 वृक्षों का इसमें वर्णन किया है इस कोटेशन में। अथा अपरे त्रयो वृक्षा पृथग्ये फल मूली भी स्नूहि अर्क अस्मंतक तेषाम इदम कर्मम पृथक पृथक। 3 वृक्ष हैं, अर्क, स्नूहि और अस्मंतक।
यानी इनका दुग्ध प्रयुक्त होता है। अर्क, स्नूही और अस्मंतक, है ना। अब इनके अलग अलग कर्मों का वर्णन किया अगली लाइन में, वमने अस्मंतकम, यानी अस्मंतक वमन में प्रयुक्त होता है। स्नूही क्षीरम विरेचने, स्नूही का जो दुग्ध है वो विरेचन में प्रयुक्त होता है। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि तीक्ष्ण विरेचक होता है स्नूही का क्षीर। फिर इसके बाद लिखा क्षीरम अर्कस्य विज्ञेयम वमने सविरेचने, और जो अर्क क्षीर है वो वमन और विरेचन दोनों कर्मों में प्रयुक्त होता है। तो 3 दुग्ध हो गए। सबसे पहला अस्मंतक वमन में, स्नूही क्षीर विरेचन में, और जो अर्क क्षीर है वो वमन और विरेचन दोनों में प्रयुक्त होता है। एक चीज और यहाँ पर याद रखनी है, आचार्य चरक के अनुसार क्षीर त्रय कौन कौन से हैं? अर्क, स्नूही और अस्मंतक। ठीक है, लेकिन कॉमन क्वेश्चन अगर पूछा जाता है क्षीर त्रय तो उसमें क्या क्या होता है? अर्क, वट और स्नूही, अर्क, वट और स्नूही। ठीक है, यानी अस्मंतक के स्थान पर वट आ जाएगा, वो रस तरंगिणी का रेफरेंस है। अर्क, वट और स्नूही। ठीक है, ये रस तरंगिणी के अनुसार हो गया और ये आचार्य चरक के अनुसार हो गया अर्क, स्नूही और अस्मंतक। ठीक है, तो 3 प्रकार के वृक्ष हो गए जिनका क्षीर प्रयुक्त होता है। इसके बाद अगला है 3 प्रकार के वृक्ष जिनका छाल प्रयुक्त होती है, त्रिबलकल जिनको कहते हैं, छाल प्रयुक्त होती है। देखिए, इमांस त्रि अपरान वृक्षानयु ये शाम हितास त्वच है, यानी 3 प्रकार के वृक्ष और हैं जिनकी त्वचा प्रयुक्त होती है। कौन कौन से? पूतिक, कृष्णगंधा और तिलवक। पूतिक, कृष्णगंधा और तिलवक। पूतिक किसका पर्याय है? करंज का। कृष्णगंधा यानी शोभांजन और तिलवक, तिलवक यानी लोध्र। ये 3 वृक्ष ऐसे हैं जिनकी छाल प्रयुक्त होती है, पूतिक, तिलवक और कृष्णगंधा। पूतिक, तिलवक और कृष्णगंधा यानी शोभांजन, इन तीनों की छाल प्रयुक्त होती है। फिर आगे लिखा कौन कौन से कर्मों में प्रयुक्त होते हैं? विरेचने प्रोक्तव्य पूतिक तिलवकस्तथा, इनमें से जो पूतिक और तिलवक है ये तो विरेचन में प्रयुक्त होते हैं, और जो कृष्णगंधा यानी शोभांजन या सहजन जो बच गया ये किस किस में प्रयुक्त होता है? इसके लिए लिखा है परिसर्प, शोथ, अर्श, दद्रु, विद्रधि, गंडेशु, कुष्ठेशु, अप्य अलजीशु, यानी कुष्ठ, गलगंड, अलजी, अर्श, कृष्ण, परिसर्प, शोथ, इन सभी कर्मों में प्रयुक्त होता है कृष्णगंधा। ठीक है, तो त्रिवल्कल हो गए, पूतिक, फिर इसके बाद तिलवक, फिर इसके बाद कृष्णगंधा, ये तीनों की छाल प्रयुक्त होती है, तो इनको सम्मिलित रूप से क्या कह देंगे? त्रिवल्कल। ठीक है, ये त्रिवल्कल कहलाते हैं। तो ऐसे करके 6 शोधन वृक्ष हो गए, यानी 6 प्रकार के शोधन वृक्ष हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सीधा आ जाइए कोटेशन नंबर 123 पर, 123 इंपॉर्टेंट है। चरक ने यहाँ पर तत्वविद चिकित्सक का वर्णन किया है। तत्वविद चिकित्सक, तत्वविद चिकित्सक क्या होता है उसके लिए लिखा कोटेशन नंबर 123। देखिए, इसका संदर्भ भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चरक ने तत्वविद चिकित्सक का वर्णन कहाँ पर किया? तो सूत्र स्थान के पहले अध्याय में किया है। क्या लिखा तत्वविद चिकित्सक के लिए? योग व्युत्पत्ति रूपज्ञतासाम तत्वविद उच्यते, यानी जो चिकित्सक औषध के स्वरूप को नहीं जानता लेकिन उसके योग को जानता है तो उसको क्या कहेंगे? तत्वविद चिकित्सक, यानी औषध के स्वरूप को न जानने वाला लेकिन उनके प्रयोग को जानने वाला। अर्थात नीम का पेड़ कैसा दिखता है उस चिकित्सक को नहीं पता, लेकिन नीम का प्रयोग कैसे होता है, उसका योग क्या है वो जानता है, तो उसको क्या कहेंगे? तत्वविद चिकित्सक। अर्थात योग व्युत्पत्ति रूपज्ञतासाम तत्वविद उच्यते। तो इसका संदर्भ याद रखना है, सूत्र स्थान के पहले अध्याय यानी दीर्घजीवित अध्याय में चरक ने तत्वविद चिकित्सक का वर्णन किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, उत्तम चिकित्सक। नेक्स्ट कोटेशन नंबर 124, योगम आंसाम तु विद्यात देश कालोपबादितम पुरुषम वीक्ष्य स गेयो भिषक उत्तमम। पुरुषम वीक्ष्य स गेयो भिषक उत्तमम, यानी उत्तम चिकित्सक कौन है? जो प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके उसमें औषध योग का प्रयोग करता है वो उत्तम चिकित्सक है। तो इस कोटेशन का भी रेफरेंस याद रखना है, पुरुषम वीक्ष्य स गेयो भिषक उत्तम। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कोटेशन नंबर 125, अज्ञात औषध, है ना।
अज्ञात औषध के लिए लिखा है यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निर शर निर्यथा तथा औषधम विज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा। यानी जो अविज्ञात औषध है, अर्थात जिस औषध के बारे में वैद्य नहीं जानता, उस औषध का प्रयोग यदि वैद्य रोगी के ऊपर करता है तो वो औषध किसके समान हानिकारक है? यथा विषम यानी विष के समान, शस्त्र के समान, अग्नि के समान और वज्र के समान। विष, शस्त्र, अग्नि और वज्र, इन 4 चीज़ों के समान हानिकारक है अज्ञात औषध। ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिखा विज्ञातम अमृतम तथा। लेकिन जो विज्ञात औषध है, यानी जिस औषध के बारे में जानते हैं, वो औषध अमृत के समान लाभदायक है। तो ये दोनों चीज़ें इस कोटेशन में आ गई, अविज्ञात औषध और ज्ञात औषध। अविज्ञात औषध यानी जिस औषध के बारे में ज्ञान नहीं है, वो विष, शस्त्र, अग्नि और वज्र इसके समान हानिकारक है। लेकिन जो ज्ञात औषध है वो अमृत के समान लाभदायक है। इस कोटेशन का भी रेफरेंस याद रखना है। सूत्र स्थान के पहले अध्याय का श्लोक है दीर्घजीवितीय। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कोटेशन नंबर 127 और 128। 127 में लिखा है योगात अपि विषम तीक्ष्णमम उत्तमम भेषजम भवेत् भेषजम च अपि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। अर्थात यदि विष को भी सम्यक रूप से प्रयोग किया जाए तो वो औषध के समान कार्य करता है, और यदि औषध का भी असम्यक प्रयोग किया जाए तो विष के समान हानिकारक है। ये कोटेशन भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी संदर्भ याद रखना है। अर्थात सम्यक रूप से प्रयोग किया हुआ विष भी औषध के समान लाभदायक होता है, लेकिन अगर औषध को भी असम्यक रूप से प्रयोग किया जाए तो विष के समान हानिकारक होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखना कोटेशन नंबर 132 और 133। यहाँ पर छद्मचर जो वैद्य है या ऐसा वैद्य जिसे ज्ञान नहीं है, उससे चिकित्सा नहीं करवाने की सलाह आचार्य चरक देते हैं। उन्होंने लिखा वरम आसी विषम क्वथितम ताम्रमेवा पीतम अत्य अग्निसंतप्तम बक्षित्य वाप्य योगुड़ा। अर्थात भयंकर सर्प का विष पी लेना अच्छा है। फिर आगे लिखा क्वथितम ताम्रमेवा यानी उबला हुआ तांबा खा लेना अच्छा है। आग में तपाए हुए लोहे का गोला खा लेना अच्छा है, लेकिन ऐसे वैद्य से चिकित्सा नहीं करानी चाहिए जो ज्ञानवान नहीं हो, यानी जिसको औषध का ज्ञान नहीं हो। ऐसे वैद्य से चिकित्सा कदापि नहीं करानी चाहिए। फिर आगे लिखा है न तु श्रुतवताम वेशम विभ्रताम शरण आगतात ग्रहितम अन्न पानम वा वित्तम वा रोग पीड़ितात। अर्थात वैद्य की शरण में जो रोगी आया है, उस रोगी से किसी भी प्रकार का लाभ चिकित्सक को नहीं ग्रहण करना चाहिए। ना तो अन्न उससे ग्रहण करना है, ना ही कोई पान की वस्तु ग्रहण करनी है, और ना ही उससे वित्त अर्थात पैसा लेना है। तो शरण में आए हुए रोगी से ना तो अन्न का ग्रहण करना है, ना ही कोई पान का ग्रहण करना है, और ना ही कोई उससे वित्त का ग्रहण करना है, अर्थात ना ही उससे कोई पैसा लेना है। केवल एक बार रीडिंग लगा लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखा कोटेशन नंबर 135 कोटेशन नंबर 135 लिखा है तदेव युक्तम वैसज्यम यद आरोग्याय कल्पते स चैव भेषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्यो यह प्रमोचयेत। अर्थात वही औषध ठीक है जो आरोग्य देने में सक्षम हो। यानी औषध कौन सी अच्छी है? तदेव युक्तम भेषजम यद आरोग्य कल्पते, यानी जिसके द्वारा आरोग्य की प्राप्ति हो वह औषध श्रेष्ठ है। सचैव भेषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्यो यह प्रमोचयेत। और चिकित्सक कौन सा श्रेष्ठ है? जो रोग से मुक्ति प्रदान करे, यानी रोगों से मुक्ति प्रदान करने वाला चिकित्सक श्रेष्ठ है। दोनों ही चीज़ों का वर्णन आ गया, एक तो भेषज और दूसरा चिकित्सक। भेषज कौन सी श्रेष्ठ है? जिसको ग्रहण करने से आरोग्य की प्राप्ति हो। और चिकित्सक कौन सा श्रेष्ठ है? जो रोगों से मुक्ति प्रदान करवाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय अर्थात दीर्घजीवितीय अध्याय समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय अपन पढ़ेंगे अपामार्ग तंडुली अध्याय। जहाँ पर मैंने चरक संहिता की शुरुआत की थी, वहाँ पर ये बताया था कि चरक संहिता का जो सूत्र स्थान है वो 7 चतुष्क में विभाजित है। 7 चतुष्क में विभाजित है, और अंतिम जो 2 अध्याय हैं
वो क्या है, संग्रहद्वय, उनको संग्रहद्वय माना जाता है। तो अपन प्रथम चतुष्क पढ़ रहे हैं। प्रथम चतुष्क यानी कौन सा चतुष्क, भेषज चतुष्क। और भेषज चतुष्क का प्रथम अध्याय कौन सा था, दीर्घजीविती अध्याय। अब भेषज चतुष्क का द्वितीय अध्याय कौन सा है, अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। नेक्स्ट देखिए अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में अंतः परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन है।